हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे कि कोल इंडिया शेयर के बारे में। कोल इंडिया शेयर का मैंने जो कल आपको एक वीडियो बना करके दिया था, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये कहा था कि स्टॉक कहीं ना कहीं इस रेंज में फंसते हुए आपको दिखाई देगा। क्यों मैंने ऐसा कहा और क्या रेंज मैंने आपको बताई? तो देखिए, मैंने यहाँ दो लाइन खींची हुई है। एक लाइन मेरी 380 पर लगी हुई है और एक लाइन आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ लगी हुई है, 375 पर। यही रेंज स्टॉक की मैंने आपको बताई। अगर आप पिछले कई दिनों का डेटा यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि स्टॉक इसी रेंज में आपको फंसते हुए दिखाई दे रहा है पिछले कई दिनों से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप ऑप्शन चेन पर आएंगे तो ऑप्शन चेन पर आकर के देखिए कि 380 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस साइड। 375 पर आप जब आएंगे तो 375 पर आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा सपोर्ट साइड। मतलब स्टॉक में 380 से 375 की एक रेंज दिखाई दे रही है। कल के भी ट्रेडिंग सेशन में 380 से यानी कि 375 से 380 पर ये जो परसेंटेज थी, अगर इस परसेंटेज को मैं आपको बताऊं तो लगभग 80% थी। वही आज बढ़ करके लगभग हो गई 90, यानी कि बुलिश प्रेशर तो लगाया गया, लेकिन स्टॉक क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं डाउन साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैक्स बॉटम जो स्टॉक का रहेगा वो 375 ही रहेगा। हो सकता है कभी कभार इंट्राडे के प्रेशर के चलते स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन उठ करके अपनी लेवल पर आ ही जाता है। लेकिन नीचे भले गया, लेकिन उठ करके अपने वही लेवल पर आ गया। तो ये अगर आपको ऑप्शन चेन पर देख करके पता चल जाए कि स्टॉक का टॉप क्या है, बॉटम क्या है, तो आप बड़ी आसानी से स्टॉक में क्या कर सकते हैं, ट्रेड्स को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब अगर हम समझें कि क्या स्टॉक में अभी और पोजीशन बनाई जा सकती है बाइंग की, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने बॉटम पर है, तो बनाई तो जा सकती है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है ये बात आप समझ लीजिए। आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि ये जो 72% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, 72% का जो ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर आइए। 72% का जो ओपन इंटरेस्ट आपको एक यहाँ दिखाई देगा, सॉरी 72 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ से 375 से 380 की स्ट्राइक प्राइस पर जब आप इस परसेंटेज को निकालेंगे, सॉरी 370 की स्ट्राइक प्राइस पर, 375 से 370 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो ये लगभग 84% का प्रेशर है। इस 84% के प्रेशर का मतलब है कि स्टॉक अगर ये प्रेशर नीचे की तरफ अगेन इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो स्टॉक जो अभी 375 पर रुकने की कोशिश कर रहा है, वही स्टॉक और 5 रुपए नीचे की तरफ टूट जाएगा 375 तक। इस बात का सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अभी ये जो परसेंटेज है 84 है। अभी बाइंग के लिए अगर आपको करना है तो बस इस परसेंटेज का ही ध्यान में रखिएगा। अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग हो रही है तो आप क्या कीजिए, एक निर्धारित यानी कि अपने अकॉर्डिंग एक परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाइए, और जैसे ही उस परसेंटेज के ऊपर ये लेवल निकले तुरंत उसमें से एग्जिट कर जाइए, या फिर वेट कर लीजिए अपने टॉप के आने का, यानी कि सेफ लेवल के आने का, फिर वहां से ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। सब वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही।